नमस्कार दोस्तों, दूसरा एपिसोड मेरे नए यूट्यूब चैनल का। हम लोग 132 के भी ब्रेकर से शुरुआत करने की बात कर रहे थे और ब्रेकर के किसी भी कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोल लॉजिक को समझने से पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी था कि ये एनओ और एनसी क्या होता है। एनओ और एनसी कहने का मतलब क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, एनओ और एनसी के नेचर को समझ रहे थे। एनओ और एनसी के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एनओ मतलब रिमेन्स ओपन इन नॉर्मल कंडीशन और एनसी मतलब रिमेन्स क्लोज्ड इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब जो एनसी कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट कुछ नहीं है, बस एक स्विच के जैसा चीज़ है, एक स्विच के जैसी चीज़ है। ये स्विच जो है, अगर ये एनओ स्विच है, इस तरीके का सिंबल एनओ का बनाया जाता है, इस तरीके का सिंबल जो है एनसी का बनाया जाता है। अगर ये एनओ है, इस तरीके का एक स्विच है जो कि ब्रेकर के मैकेनिज्म या ब्रेकर के ऑपरेशन के साथ कपल्ड है, इसका ऑपरेशन भी कपल्ड है। इस स्विच के दोनों साइड जो है ये इंडिपेंडेंट है। इस स्विच को हम किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्विच की प्रॉपर्टी बस इतनी है कि अगर ये एक ब्रेकर का स्विच है तो जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये जो है, जब ब्रेकर ऑन होगा तो ब्रेकर अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा, तो ये भी ऑन होगा। ये इसका भी नॉर्मल स्टेट क्या है, ओपन, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ब्रेकर का दो स्टेट बोलते हैं, एक ऑन और एक ऑफ। इसमें ये बात स्पष्ट रखते हैं कि नॉर्मल स्टेट जो है वो ऑफ है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन के बारे में तो सबसे पहला केस क्या, जब ब्रेकर ऑफ है, जब ब्रेकर हमारा ऑफ है उस समय जो एनओ कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट क्या हो गया, एनओ हो गया, और ये कांटेक्ट क्या हो गया, एनसी है। जब ब्रेकर ऑफ है, नॉर्मल कंडीशन है, तो एनओ कांटेक्ट क्या है, रिमेन्स ओपन इन नॉर्मल कंडीशन, रिमेन्स ओपन इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब ये एनओ कांटेक्ट जो है ओपन रहेगा, मतलब नॉन कंडक्टिंग रहेगा। मतलब कि ब्रेकर जब तक ऑफ कंडीशन में है तब तक एनओ कांटेक्ट जो है वो नॉट कंडक्टिंग रहेगा, या इसको हम लोग कल सीखे थे कि जीरो भी लिख सकते हैं। और जैसे ही और एनसी कांटेक्ट जो है जब तक ब्रेकर ऑफ रहेगा तब तक वो कंडक्टिंग रहेगा, तब तक वो कंडक्टिंग रहेगा। और जैसे ही, और इसको हम लोग वन भी लिख सकते हैं, और जैसे ही ब्रेकर अपना स्टेट चेंज करके, जैसे ही ब्रेकर अपना स्टेट चेंज करके ऑन हो जाएगा, जैसे ही ब्रेकर अपना स्टेट चेंज करके ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एनओ कांटेक्ट अभी तक नॉट कंडक्टिंग था अब वो एनओ कांटेक्ट कंडक्टिंग हो जाएगा। अब वो एनओ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। मतलब जीरो से जो है वो कांटेक्ट अब वन हो जाएगा। ठीक है, और जो एनसी कांटेक्ट अभी तक कंडक्टिंग था अब वो एनसी कांटेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा वो एनसी कांटेक्ट अब। ठीक है, मतलब वन से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कल देखे थे। सेम चीज़ जो है किसके लिए है, सेम चीज़ जो है हमारे पास आइसोलेटर के लिए भी कह सकते हैं, सेम चीज़ हम किसी पुश बटन के लिए भी कह सकते हैं, सेम चीज़ हम किसी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल का एलिमेंट जो कि अपना स्टेट चेंज करता हो और उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की हम कल्पना करते हैं, तो उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो अपने उसके प्राइमरी स्टेट के साथ ही टॉगल करता है। और ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है जीरो या वन, दो स्टेट में टॉगल करते हैं आपस में। एनओ जो है नॉर्मल कंडीशन में जीरो रहता है, एनसी वन रहता है। जब नॉर्मल कंडीशन से एक्साइटेड कंडीशन या फिर ब्रेकर ऑफ से ऑन हो जाता है तो ये वन हो गया और ये जीरो हो गया, ये कंडक्टिंग हो गया और ये नॉन कंडक्टिंग। इससे हमको एक बात क्या पता चली कि ब्रेकर के ऑफ कंडीशन में कौन कंडक्ट करता है, ब्रेकर का अगर ऑफ है और हमको उस समय में कोई कंडक्शन चाहिए तो हमको एनसी का इस्तेमाल करना होगा। क्या होगा, ओनली एनसी विल कंडक्ट, एनओ विल नॉट कंडक्ट, एनओ विल नॉट कंडक्ट। ठीक है, और अगर ब्रेकर ऑन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओनली एनओ विल कंडक्ट, ओनली एनओ विल कंडक्ट, एनसी विल नॉट कंडक्ट। ठीक है, मतलब जब भी ब्रेकर के ऑफ कंडीशन में आपको कोई सिग्नल चाहिए तो आपका काम कौन कर देगा, एनसी, और ब्रेकर के ऑन कंडीशन में कोई सिग्नल चाहिए तो आपका काम कौन कर देगा, एनओ। ठीक है,
अब एक सीधी सी बात ऐसे ही सोचते हैं कि चलिए हम क्या करते हैं कि ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, इस बात का स्टेटस पता लगाने का कोशिश करते हैं। इस बात का स्टेटस पता लगाने के लिए एक तरीका क्या हम लोग कर सकते हैं कि चलिए जनरली हम लोग सबस्टेशंस वगैरह में देखते हैं कि ब्रेकर के अपने जो कंट्रोल क्यूबिकल होता है, या कुछ लोग उसको मैकेनिज्म बॉक्स बोल देते हैं, या उसका सेकेंडरी बॉक्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से है। उसमें क्या रहता है कि ब्रेकर के ऑन या ऑफ के लिए एक एलईडी इंडिकेशन की प्रोविज़न होती है, या कंट्रोल पैनल पर जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा है उसके देखने के लिए एक एलईडी इंडिकेशन का प्रोविज़न होता है। तो एकदम बेसिक से समझना चाहते हैं एक बार कि ये एलईडी इंडिकेशन को हम एनओ और एनसी के माध्यम से इस्टेब्लिश करते कैसे हैं। ये एनओ और एनसी का ही बस कमाल है, चूँकि स्टेटस तो ब्रेकर का वही बताएगा। ये एनओ और एनसी से कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास एक डीसी सोर्स है जिसको कि हम 220 वोल्ट डीसी या फिर छोटा के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली सब स्टेशंस वगैरह में 250 वोल्ट डीसी या कहीं कहीं 220 वोल्ट डीसी का भी अरेंजमेंट रहता है। पावर सब स्टेशंस वगैरह में 24 वोल्ट डीसी का भी अरेंजमेंट होता है, उससे भी काम होता है। आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा 12 वोल्ट का बैटरी लेकर के या 3 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी के साथ भी कर सकते हैं। हम एक सोर्स लिए और उससे जो है एक लोड कनेक्ट किए। लोड के रूप में क्या कनेक्ट कर दिए, हम एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसके साथ जो है हम इसका वायरिंग जो है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में इसकी वायरिंग करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जैसे घर की हाउस होल्ड वायरिंग मान लीजिए कर रहे हैं आप डीसी के माध्यम से, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं। जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। बल्ब को नेगेटिव मिला हुआ है, पॉजिटिव इस स्विच से कंट्रोल्ड होगा। मतलब इस बल्ब के लिए परमानेंट सप्लाई नेगेटिव है और कंडीशनल सप्लाई पॉजिटिव है। कंडीशनल सप्लाई क्या है, पॉजिटिव है, और वो कंडीशनल सप्लाई कौन तय कर रहा है, ये स्विच तय कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस स्विच की जगह हम उस ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक जगह हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिया। ये किसका हो गया, 52 का एनो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। ये 52 का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ इस्तेमाल कर लिया। सेम कंडीशन में एक और बल्ब हमने लगाया और क्या किया, सेम कंडीशन, सारा सर्किट सेम सब कुछ, एक और बल्ब लगाया और उस बल्ब को हमने क्या किया, एक ब्रेकर के एनसी कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया। अब सोचने की बात है कि जब हम लोग कंट्रोल पैनल में देखते हैं तो हमें 2 कलर के बल्ब दिखते हैं। एक कलर क्या दिखता है, रेड, और एक कलर क्या दिखता है, ग्रीन। ग्रीन कलर का जो बल्ब है वो तब जलता है, वो एलईडी इंडिकेशन तब काम करता है जब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में हो, और रेड कलर वाला कब जलता है, जब ब्रेकर ऑन कंडीशन में हो। मतलब अगर रेड जला है इसका मतलब ब्रेकर ऑन है, और ग्रीन जला है ब्रेकर ऑफ है, ऐसा इंडिकेशन है। अब खुद सोचते हैं कि इन दोनों बल्ब का कलर क्या हो सकता है। जो एनो से जुड़ा हुआ स्विच है वो कब एक्चुएट होगा, वो कब कंडक्ट करेगा, अभी तो ये 0 है। एनो का मतलब रिमेन्स ओपन इन नॉर्मल कंडीशन। ब्रेकर का नॉर्मल कंडीशन क्या हो गया, ब्रेकर का नॉर्मल कंडीशन है ब्रेकर की ट्रिप अवस्था या ब्रेकर की ऑफ अवस्था। जब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो एनो कंडक्ट नहीं करेगा और एनसी कंडक्ट करेगा। मतलब जब ब्रेकर ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब ये बल्ब क्या है, ग्रीन कलर का है। एकदम इजीली इसको समझ में आ गया बात। ये बल्ब क्या है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ब्रेकर ऑन हो जाएगा तो ये जो है कंडक्शन बंद कर देगा, मतलब ग्रीन वाला बत्ती बंद हो जाएगा, ग्रीन वाला बल्ब जो है बंद हो जाएगा, और ये कंडक्शन चालू कर देगा, मतलब रेड वाला बल्ब जो है ये जल जाएगा। इसका मतलब ये बल्ब जो है रेड कलर का हो गया। ये कब काम करेगा, जब ब्रेकर ऑन अवस्था में रहेगा। ये कब काम करेगा, जब ब्रेकर ऑफ अवस्था में रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये ब्रेकर ऑन की अवस्था में जलेगा तो ब्रेकर के ऑफ होते ही ये बंद भी हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यूड कंडक्शन तो करते हैं, लेकिन तब तक ही करते हैं जब तक कि उनका स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जब तक कि जो प्राइमरी स्टेटस है, मान लेते हैं कि एनो है, जब तक ब्रेकर ऑन रहेगा तब तक कंडक्शन करेगा। जैसे ही ब्रेकर ऑफ होगा कंडक्शन बंद कर देगा। ये एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको एनो लिख दिए यहाँ पर, ये एनसी लिख दिए। तो इस तरीके से ये तो ही कि सिर्फ एक इंडिकेशन की बात हमने ली। अगर मान लेते हैं कि इसी तरीके से हमको किसी सर्किट में ज़रूरत है कि एक सर्किट उसी समय काम करे जिस समय की कोई ब्रेकर जो है ऑन हो या ऑफ हो। जैसे हम लोग पावर सिस्टम में अभी आगे हम लोग देखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम वगैरह बना करके भी देखेंगे कि नॉर्मली एक बे में जो होता है एक मेन बस होता है, मेन बस के बाद एक मेन बस आइसोलेटर होता है, उसके बाद कई जगहों पर मिड बे सीटीज होती हैं, उसके बाद जो है ब्रेकर बना होता है,
और ब्रेकर के बाद जो है एक और आइसोलेटर होता है, फिर जो है लाइन आउटगोइंग जाती है, एक ट्रांसफर बस आइसोलेटर होता है, और फिर जो है ट्रांसफर बस होता है, फिर जो है क्या होता है ट्रांसफर बस होता है। इसको क्या कहते हैं एमबी आइसो। इस चीज़ के बारे में एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। ये हो गया सीटी, ये हो गया 52 या फिर ब्रेकर का कोड होता है 52, ये हो गया 52 या फिर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। ये हो गया क्या लाइन आइसो, और ये क्या हो गया टीबी आइसो ट्रांसफर बस आइसो, ठीक है। और ये आउटगोइंग लाइन में फिर क्या होता है एक एलए लगा रहेगा, ठीक है। अगर 132 केवी का लाइन है तो यहाँ पर सीवीटी भी होगा, 132 एंड अबव का लाइन है, और अगर 132 से बिलो का लाइन 33 वगैरह का लाइन है तो यहाँ सीवीटी की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है कि ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर क्या करता है कि हाई करंट कंडक्शन के केस में सर्किट को डिसकंटिन्यू कराता है। तो जो आर्क डेवलप होता है उसको उसका एटेन्यूएशन का फंक्शन ये करता है। और ये आइसोलेटर क्या है, ये ऑफ लोड स्विच है। आइसोलेटर को कभी भी आप ऑन लोड नहीं खोल सकते हैं। आइसोलेटर एयर ब्रेक अरेंजमेंट होता है। अगर आप एयर ब्रेक के माध्यम से एक हाई करंट कंडक्शन को स्टॉप करना चाहेंगे तो बहुत हैवी आर्किंग और बहुत हैवी फ्लैशिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ना तो ये आइसोलेटर करंट को ब्रेक कर सकता है बहुत हाई हैवी करंट को, और ना ही ये मेक कर सकता है। इसका मतलब इस आइसोलेटर का जो ऑपरेशन है, इस आइसोलेटर का ऑपरेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक ये ब्रेकर ऑफ हो। जब ये ब्रेकर ऑफ हो जाए तब जाके इस आइसोलेटर का ऑपरेशन हो। ये इससे अगर लोड शेयर हो रहा है तो उस कंडीशन के लिए इसकी बात कर रहे हैं। इस आइसोलेटर का ऑपरेशन ब्रेकर की ऑफ अवस्था में ही करना बेहतर है। अगर ऑन अवस्था में किसी ने करने का प्रयास किया तो क्या होगा, बहुत हैवी फ्लैशिंग होगी। मतलब ब्रेकर की ऑफ अवस्था का इस्तेमाल हमको करना है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा इस आइसोलेटर का क्लोजिंग सर्किट होगा, जो भी जिस भी मैकेनिज्म से जिस भी सर्किटरी से हम कर रहे होंगे, सपोज यहाँ से एक कंडीशनल पॉजिटिव आ रहा है, आइसोलेटर का जो है स्विच होता है ONC करके लिखा रहता है, ओपन नॉर्मल क्लोज, ठीक है। आइसोलेटर का स्विच मान लीजिए किसी क्लोजिंग कमांड आप दे रहे हैं या ओपनिंग कमांड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, क्लोजिंग कमांड या ओपनिंग कमांड कुछ भी आप दे रहे हैं ONC स्विच से। तो यहाँ पर क्या है, जब ये जाता है और सपोज हम क्लोजिंग कॉइल की बात करते हैं, क्लोजिंग कॉइल है, इसके पास पहले से नेगेटिव मिला हुआ है, बीच में कुछ और इंटरलॉक्स होंगे, बीच में कुछ और कॉन्टैक्ट्स होंगे, बट हम अभी सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से जब ये कंडीशनल कमांड जाएगा, इस सिंबल का मतलब होता है कि ONC स्विच जो है, जब आप क्लोज की ओर इम्पल्सिव कमांड देंगे तो वो इम्पल्स जो यहाँ से एक्सटेंड होगा, ये क्लोजिंग कॉइल को जाएगा। और भी इंटरलॉक्स होंगे, बस अभी हम सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं चूंकि हम सिर्फ ब्रेकर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्लोजिंग कॉइल को जा रहा था, अगर ये इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिए होते तो जैसे ही ये कमांड देते ये चला जाता, ये ब्रेकर से स्टेटस नहीं पूछता। लेकिन अगर इसके बीच में हम एक ब्रेकर का NC जोड़ देते हैं, अगर इसके बीच में एक ब्रेकर का NC जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, ये तभी कमांड दे पाएगा क्लोजिंग कॉइल को जबकि ब्रेकर जो है ऑफ कंडीशन में हो, क्योंकि ब्रेकर के ऑफ कंडीशन में NC कंडक्ट करता है। जैसे ही ब्रेकर ऑन हो जाएगा ये O हो जाएगा। इसका मतलब जब तक ब्रेकर ऑन रहेगा तब तक आइसोलेटर को ओपन या क्लोज नहीं किया जा सकता, चूंकि ये CC क्लोजिंग कॉइल का है। CC मतलब क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल का है। सेम तरीके से हम चाहें तो ओपनिंग कॉइल का भी होगा, बस यहाँ CC के जगह पर OC लिख देंगे और यहाँ जो C के पास जो इम्पल्सिव का कमांड का डॉट दिखाए हैं उसको हम यहाँ O के पास दिखा देंगे, और कोई अंतर नहीं। मतलब अगर कोई एक ऐसी अवस्था है, कोई एक ऐसा कंडीशन हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट में फुलफिल कराना है जहाँ पर कि क्लोजिंग कॉइल जो है, जहाँ पर कि ब्रेकर के स्टेटस को जानने के बाद ही कोई ऑपरेशन हो, तो ब्रेकर के स्टेटस के रूप में हम उसके NO या NC का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे एक और चीज़ सोचते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, जैसे ब्रेकर का हम लोग आगे जाकर के डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी अगर हम रफली कहें कि ब्रेकर को क्लोज होने के लिए एक कॉइल होता है जिसका नाम होता है क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग कॉइल को परमानेंट नेगेटिव मिला रहता है, परमानेंट नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और क्लोजिंग कॉइल को जो है पॉजिटिव जो है वो TNC स्विच के माध्यम से मिलता है। TNC स्विच कहने का मतलब ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज। मान लेते हैं कि क्लोजिंग कॉइल को इसके थ्रू कमांड अगर डायरेक्टली दे दिया जाए तो क्या होगा कि जब भी हम क्लोजिंग की ओर घुमाएंगे, ये यहाँ पर इसको परमानेंट पॉजिटिव दे दिया गया। ये परमानेंट नहीं होता, ये कंडीशनल पॉजिटिव होता है, इसलिए परमानेंट शब्द नहीं लिख रहा है। ये 2-3 रिलेस के कंडीशन से घूम कर आता है। इसको हम लोग जब सर्किट देखेंगे तो डिटेल में हम लोग को पता चलेगा। अभी के लिए मानते हैं कि यहाँ पर जो है
पॉजिटिव हमारा अवेलेबल है। जैसे ही हम टीएनसी स्विच को सी की ओर घुमाकर एक कमांड दे देते हैं तो ये पॉजिटिव कमांड क्या हो जाता है, यहाँ तक चला जाता है। नेगेटिव पहले से मिला है, इस कॉइल के अक्रॉस फुल पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब ये कॉइल इजिली पिक हो जाएगा। अब क्या है कि ये कॉइल कब पिक हो, ब्रेकर ट्रिप अवस्था में हो तब पिक होना चाहिए या ब्रेकर क्लोज अवस्था में हो तब होना चाहिए। भाई ब्रेकर अगर क्लोज है तो क्लोजिंग कॉइल को क्यों पिक कराना, ब्रेकर अगर ट्रिप है तभी ना। इसका मतलब ब्रेकर के ट्रिप अवस्था के को जानने के बाद ही जो है क्लोजिंग कॉइल का क्लोजिंग कॉइल का कमांड मिलना चाहिए। ब्रेकर जब ट्रिप अवस्था में है तभी क्लोजिंग कॉइल का कमांड मिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ बीच में हम ब्रेकर का अपना एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट। इसी ब्रेकर का, जिस ब्रेकर का ये क्लोजिंग कॉइल की बात हो रही है, एनसी कॉन्टैक्ट लगाते हैं। इसके अलावा और भी इंटरलॉक्स लगाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग एक एक कंपोनेंट की चर्चा, उसकी उपयोगिता और उसका महत्व डिस्कस करते चलेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग आगे जा करके सबको फिर कंबाइन करके टोटल एक सर्किट एक साथ बनाएंगे। सेम तरीके से अगर एक बार देखें कि ब्रेकर का एक ट्रिपिंग कॉइल है, टीसी ट्रिपिंग कॉइल, इसको भी नेगेटिव दिए हुए हैं हम, परमानेंट नेगेटिव दिए हुए हैं, परमानेंट नेगेटिव दिए हुए हैं। और यहाँ पॉजिटिव जो है कंडीशनल होगा। कंडीशनल बहुत सारी चीज़ों से, ब्रेकर के एलआर स्विच से होता है, कुछ रिले से भी ले सकते हैं और कई चीज़ों से हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि यहाँ पॉजिटिव अवेलेबल है। ये टीएनसी स्विच है, यहाँ पे ट्रिपिंग कमांड देंगे तो इम्पल्सिव आएगा, इस जगह पर टी पर दिखाएंगे। इस डॉट दिखाने का मतलब होता है कि जब ट्रिप की ओर हम ऐसे घुमाएंगे, जब टीएनसी स्विच को ट्रिप की ओर घुमाएंगे तो जितनी देर वो उस पॉइंट पर रहेगा उतनी ही देर तक कमांड एक्सटेंशन होगा। स्प्रिंग स्विच की होने की वजह से वो वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगा और एक बस एक इम्पल्स के रूप में कमांड जाएगा। अगर इस कमांड को हम यहाँ से यहाँ डायरेक्टली दे देते हैं तो हमेशा ही ट्रिपिंग कॉइल को कमांड मिलते रहेगा। जब भी कोई घुमा देगा टी की ओर तो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी रिले से ये पॉजिटिव कमांड आ रहा है, कोई रिले है, मान लेते हैं रिले का नाम 86 है, रिले का अपना एनो कॉन्टैक्ट है, एक एनो कॉन्टैक्ट है रिले का, उसके थ्रू भी यहाँ पर ये कमांड आ रहा है। रिले के एनो कॉन्टैक्ट के पास परमानेंट पॉजिटिव है, परमानेंट पॉजिटिव है, रिले का एनो कॉन्टैक्ट के पास PERM परमानेंट पॉजिटिव है। ठीक है, मान लेते हैं कि 86 रिले पिक हो गया, मतलब इसने कोई फॉल्ट देख लिया, कोई फॉल्ट देखने के बाद ये पिक हो गया, तो इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो क्या करेगा, सी बन जाएगा। जैसे ही पिक होगा तो नॉर्मल कंडीशन, मतलब रिले के डी एनर्जाइज कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट नॉन कंडक्टिंग था वो कंडक्टिंग हो जाएगा, मतलब NOC बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं NONC बन जाता है, NONC कभी नहीं बन सकता है, NOC बन सकता है, NCO बन सकता है। कोई भी स्विच अपना नेचर नहीं चेंज करता है। जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन है वो नॉर्मल के छोड़ के दूसरे कंडीशन में जाके क्लोज होगा। ठीक है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कभी नहीं होता है। ये सिर्फ शब्द की गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट की गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ परमानेंट पॉजिटिव है, ये जैसे ही रिले 86 रिले पिक कर गया तो ये क्या होगा, यहाँ से कंडक्शन चालू कर देगा, मतलब जो अभी तक 0 था वो अब 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव एक्सटेंशन डायरेक्ट इसको मिलने लगेगा। अब सोचिए कि ट्रिपिंग कॉइल को पॉजिटिव मिल गया और उसके बाद नेगेटिव परमानेंट मिला हुआ है, मतलब फुल पोटेंशियल इसके क्रॉस आ गया। अब ये एनर्जाइज हो गया, ब्रेकर को ट्रिप भी करा दिया, पर फिर भी ये जो मैकेनिकल रिले इसको यहाँ से कमांड दे रहा है ये तो मानेगा नहीं, ये तो देता ही रह जाएगा। नतीजा क्या होगा, ट्रिपिंग कॉइल जल सकती है। नतीजा क्या होगा, ट्रिपिंग कॉइल जल सकती है। उसी तरीके से टीएनसी का जो स्विच है, अगर मान लेते हैं इसके पीछे का स्प्रिंग टूट जाए और क्लोजिंग कमांड कंटिन्यू मिलता रह जाए तो क्या नतीजा होगा कि ब्रेकर के क्लोज होने के बाद भी अगर एनसी कांटेक्ट ना होता तो लगातार कमांड इसको मिलता और ये जल जाता। एनसी होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ब्रेकर क्लोज हुआ तो ये जो है ओपन हो गया। अब अगर यहाँ से स्प्रिंग टूटने के बाद लगातार कमांड भी मिलता रहे तो भी ये रक्षा करेगा, ये आगे नहीं जाने देगा। सेम तरीके से टीसी में क्या होना चाहिए, ट्रिपिंग कॉइल कब एक्चुएट होना चाहिए, जब ब्रेकर क्लोज हो तभी। जब ब्रेकर क्लोज है तो ट्रिपिंग कॉइल को एक्चुएट होना चाहिए। जब ब्रेकर ऑलरेडी ट्रिप है तो क्यों एक्चुएट होगा, तो ब्रेकर क्लोज हो तो ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में कौन काम करता है, एक बार फिर से लिखते हैं। ब्रेकर के ट्रिप कंडीशन में कौन कंडक्ट करता है, तो एनसी। और ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में कौन कंडक्ट करता है, एनओ। तो ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में एनओ करता है, ब्रेकर के क्लोज कंडीशन में ही टीसी को एक्चुएट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर हम लगा देंगे। ये एनो कॉन्टैक्ट क्या करेगा, जब तक ब्रेकर क्लोज रहेगा इसका स्टेटस 1 रहेगा, जब तक ब्रेकर क्लोज रहेगा इसका स्टेटस 1 रहेगा और ये रास्ता बना रहेगा, ये पाथ क्लियर रहेगा। चाहे तो आप टीएनसी स्विच से मैनुअल कमांड दीजिए
अपने हाथ से यूज़र या ऑपरेटर उसको कमांड दे, या फिर रिले के माध्यम से एक कमांड उसको आए, ये डीसी का पॉजिटिव यहाँ तक पहुँचेगा और डीसी नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रिप कॉइल एक्चुएट करेगा। एज सुन एज द ट्रिप कॉइल गेट्स एक्चुएटेड, एज सुन एज द ब्रेकर गेट्स ट्रिप्ड, द एनो कंटैक्ट will change its state from conducting to non conducting। पहले ये कंडक्ट कर रहा था, अब वापस से जैसा ही ये ब्रेकर कंडक्ट कब कर रहा था, जब ब्रेकर क्लोज था, और ब्रेकर क्लोज था मतलब वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं था। जैसे ही ब्रेकर वापस से टीसी को एनर्जाइज होने के बाद ट्रिप कर गया तो नॉर्मल स्टेट में आ गया, तो फिर से कंडक्शन क्या करेगा, ये बंद कर देगा। मतलब ये ट्रिपिंग कॉइल किस तरीके से सुरक्षा भी करता है। तो ये हो गया ब्रेकर के सेंस में। सेम तरीके से हम लोग आइसोलेटर के सेंस में भी देख सकते हैं। उसके बाद ये एनओ और एनसी आपको लगभग हर जगह पे मिलेगा, एक छोटे से बटन पर भी। एक हम लोग देखते हैं, पहले देखिए ये जो है एक छोटा सा पुश बटन है, ये पुश बटन है, इसमें ग्रीन कलर का ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से जब हम देखेंगे तो इस ग्रीन कलर के ब्लॉक पर क्या लिखा हुआ है, 3 और 4 दो टर्मिनल लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है साथ में, एनओ लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ये एनओ पॉइंट है। जब इस पुश बटन को हम दबाते हैं तो ये एनओ पॉइंट है। एनओ पॉइंट क्या करेगा कि नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों पॉइंट आपस में कांटेक्ट मेक नहीं करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो है दोनों पॉइंट आपस में स्विच मेक नहीं कर रहा है। जैसे ही इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये कांटेक्ट आपस में कंडक्शन शुरू कर देंगे। मतलब ये किस तरीके का चीज़ है, घर में जो डोरबेल होता है उस तरीके की चीज़ है। जो डोरबेल में क्या होता है कि जितना देर हम उसको दबा के रखते हैं उतना देर वो कंडक्शन करता है, उसके जस्ट जैसे ही दबा के छोड़ देते हैं कंडक्शन वो बंद कर देता है। तो ये एनओ के ब्लॉक वाला एक पुश बटन हो गया। उसी तरीके से एक और को देखिए पुश बटन, ये पुश बटन जो है एनसी के ब्लॉक वाला, ये कलर अलग अलग मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ नहीं है, दिस डजंट मैटर दैट मच। ये पीछे जो ब्लॉक आप लगा रहे हैं ना, ये मैटर करता है। ये देखिए 1 और 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, टर्मिनल नंबर दिया हुआ है, और एनसी है नेचर में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये कंडक्टिंग है। और जैसे ही हम इस पुश बटन को ये दबाते हैं, जैसे ही इस पुश बटन को दबाएंगे तो ये कंडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसके थ्रू किसी वायर को गुजारते हैं तो तब तक वो कंडक्शन करते रहेगा जब तक ये बटन हम दबा न दें, तब तक ये करते रह जाएगा जब तक ये बटन दबा ना दें, ठीक है। अभी सबका हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो जो है करके देखेंगे, कौन कैसे फंक्शन करता है, ये हम लोग को सबका पता चलेगा अभी, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक कॉन्टैक्टर देखते हैं। चलिए, एक कॉन्टैक्टर हमारे पास है, इस कॉन्टैक्टर को हम लोग देखते हैं। जनरली जो है इस तरह के कॉन्टैक्टर को पावर कॉन्टैक्टर लोग बोलते हैं। क्यों, इसमें 3 पोल्स हैं। पोल नंबर 1, यहाँ अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो टर्मिनल नंबर लिखा हुआ है 1 और 2, L1 और T1। उसके जस्ट बगल में जो लिखा हुआ है क्या, 3 और 4, L2 और T2। फिर 5 और 6, L3 और T3। तो ये क्या है, ये 3 पोल्स हैं। पावर कॉन्टैक्टर कहते हैं पानी के मोटर वगैरह चलाने के लिए, या और कोई हैवी लोड जिसमें कि आपको सिंगल पुश बटन से 3 फेज सप्लाई को थ्रू करनी हो, या आप कहीं कहीं ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिंगल बटन से 3 कंडीशंस की स्विचिंग चाहते हैं तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए दिया हुआ है 13 और 14। 13 और 14 जो दिया है, ये क्या लिखा है, एनओ। एनओ कहने का मतलब कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन मतलब इसका डी एनर्जाइज स्टेट। कब कंडक्ट करेगा, जब ये एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा। एक्साइटेड कंडीशन मतलब ये जो है पिकअप रहेगा। पिकअप रहेगा तो ये अंदर की ओर ऐसे रहेगा, और जब खुला रहेगा तो ये बाहर की ओर रहेगा। पिकअप रहेगा मतलब ये अंदर रहेगा, तो पिकअप रहेगा तो ये एनो कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, कंडक्टिंग रहेगा। ये तीनों पोल भी जो है एनो कॉन्टैक्ट की तरह बिहेव करता है, ये भी कंडक्टिंग रहेगा, ठीक है। और अब है कि भाई इतनी बातें तो हो गई कि पिकअप रहेगा तो ये कंडक्टिंग और ये तीनों पोल भी कंडक्टिंग। इसको पोल बोल रहे हैं और इसको कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं। क्यों अंतर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनकी एक करंट कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड है। हम इससे 3 फेज मोटर को लगाते हैं या इससे कुछ पर्टिकुलर लोड को लगाते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और ये जो है ये सिर्फ सिग्नल एक्सटेंशन के लिए है। मतलब ये कॉन्टैक्ट यहाँ से बन के इस कॉन्टैक्टर का स्टेटस को दिखा रहा है, ठीक है, इस कॉन्टैक्टर के स्टेटस को दिखा रहा है। अब रहा कि भाई ये पिकअप होगा तब होगा। पिकअप कैसे होगा, पिकअप ऐसे होगा कि इस पर मेंशन होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी, मतलब इसका जो कॉइल है यहाँ पर लगा हुआ, ये 220 वोल्ट डीसी को लेने के बाद जो है पिकअप होगा। अब ये कॉइल जो है कैसे पिकअप होता है, तो इस कॉइल के 2 टर्मिनल निकाले रहते हैं। एक टर्मिनल यहाँ पर ध्यान से दिख रहा होगा, अगर मे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, एम्बॉस्ड है ये, A1 लिखा हुआ होगा।
और इसके जस्ट नीचे जो है इस जगह पर A2 लिखा हुआ होगा, ठीक है। जिस जगह पर A2 लिखा हुआ है उस जगह के सामने देखिए इस जगह पर एक टर्मिनल लगाने का जगह दिया हुआ है, इस जगह पर एक टर्मिनल लगाने का जगह है, यहाँ से हम लोग उसकी वायर लगाएंगे। और जिस जगह पर A1 लिखा है यहाँ से उसकी वायर लगाएंगे, यहाँ पर उसका स्क्रू दिया हुआ है, A टर्मिनल दिया हुआ है। तो मतलब A1 और A2 जैसे ही इस कॉइल के अक्रॉस 220 वोल्ट DC मिलेगा, ये कॉन्टेक्टर जो है पिक कर जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर पिक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एनो कॉन्टैक्ट भी कंडक्टिंग हो जाएगा और ये तीनों पोल भी कंडक्टिंग हो जाएगा। तो इन तीनों पोल में क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, मतलब 3 फेज मोटर हो गया या 3 फेज और कोई हो गया या 3 फेज से अलग अलग सिंगल फेज लाइटिंग भी हम चाहें तो थ्रू कर सकते हैं। मतलब करंट कैरिंग जहाँ पे ज़रूरत है हमको लोड की, उसको हम इन तीनों पोल पे लगाएंगे। और जहाँ सिर्फ सिग्नल एक्सटेंशन की ज़रूरत है या फिर इस कॉन्टैक्टर के स्टेटस जानने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम इस एनो को लगा देंगे, उस एनो को लगा देंगे। तो अब जो है ये हो गया पावर कॉन्टैक्टर। A1 और A2 के अक्रॉस जो है हमको क्या मिलेगा, ये इसका कॉइल मिलेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम देंगे 220 वोल्ट DC जो है मेंशन है, तो ये पोल कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें NC नहीं है। अब एक NC वाला देखते हैं। एक और जो है कॉन्टैक्टर हमारे पास ये है, इसके पीछे का सेगमेंट ये हम लोगों ने खोल दिया था, अभी हम लोग इसका थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इसके पीछे का सेगमेंट ये रहता है, ठीक है। ये 220 वोल्ट DC का ये भी कॉन्टैक्टर है, इस पर भी स्पष्ट 220 वोल्ट DC जो है मेंशन्ड होता है कि 220 वोल्ट DC से ही ऑपरेट होने वाले ये कॉन्टैक्टर भी है, ठीक है। 250 वोल्ट DC देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है 250 वोल्ट DC, और ये उसका A1 पॉइंट है और ये इसका A2 पॉइंट है। ये कॉन्टैक्टर भी एक्चुअली में खोल दिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये जुड़ने के बाद इस तरीके से दिखेगा आपको। अब जब यहाँ पर ये आ गया तो स्पष्ट दिख रहा होगा, पहला लिखा है NO, फिर लिखा है NC, फिर लिखा है NC, फिर लिखा है NO, फिर 2 NC और फिर NO। उसी तरीके से ऊपर में NO, 2 NC और NO, ठीक है। 13 और 14, मतलब 13 और 14 जो टर्मिनल नंबर है ये NO है। 21 और 22 जो टर्मिनल नंबर है वो NC हैं। 31 और 32, 31 और 32 टर्मिनल नंबर्स आर NC contacts, and again 43 and 44, these two terminals are NO contact. What does it mean? NO contacts will remain non-conducting in the normal state of this contactor, ठीक है। मतलब कि ये जो कॉन्टैक्टर है जब अपने नॉर्मल स्टेट में रहे, मतलब कि जब ये डी एनर्जाइज्ड है मतलब ये ड्रॉप कंडीशन है, पिकअप कंडीशन नहीं है। मतलब A1 और A2 जो इसके कॉइल टर्मिनल्स हैं, यहाँ भी साफ सब दिखा हुआ है, दिख रहा होगा, यहाँ पर A2 है, होपफुली दिख रहा हो, A2 है, और यहाँ पर जो है A1 है, होपफुली दिख रहा हो, यहाँ पर A1 है। ये दोनों कॉइल पॉइंट्स के क्रॉस जब 220 वोल्ट DC का फुल सप्लाई नहीं है तो ये ड्रॉप कंडीशन में है। उस समय क्या होगा, दोनों NC मतलब 21 और 22 आपस में कंडक्टिंग होंगे, 31 और 32 आपस में कंडक्टिंग होंगे, और NO जो है वो नॉन कंडक्टिंग हो गए, मतलब 43 और 44 नॉन कंडक्टिंग होंगे, 13 और 14 जो है नॉन कंडक्टिंग होंगे, आपस में कंडक्टिंग नहीं होंगे। जैसे ही ये पिकड अप कंडीशन में आ जाता है, मतलब ये कॉन्टैक्टर ऐसे पिकअप हो गया, अब ये दबा हुआ दिख रहा है, ये बाहर से विजुअली ऐसे दबा हुआ दिख रहा है, ये तो फिजिकली हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे जानेंगे, इलेक्ट्रिकली तब जानेंगे जब 43 और 44 जो नॉर्मल कंडीशन में नॉन कंडक्टिंग थे अब ये कंडक्टिंग हो जाएंगे, और 31 और 32 जो नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टिंग थे अब ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगे, अब ये ओपन हो जाएंगे। 21 और 22 जो नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टिंग थे, NC थे, अब वो ओपन हो जाएंगे। उसी तरीके से ये NO भी ओपन हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टैक्टर है ये क्या है, कंट्रोल कॉन्टैक्टर बोल सकते हैं, या सिग्नल एक्सटेंशन के लिए आप इसको इस्तेमाल किया जाने वाला कॉन्टैक्टर बोल सकते हैं। इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, बस एक सिग्नल, सपोज हम कहीं पर चाहते हैं कि कोई एक सिग्नल, जैसे 132 kV एंड अबव के ब्रेकर्स में जो है हमारा क्या होता है कि गैस प्रेशर मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। तो सपोज अगर हमें एक प्रेशर डिवाइस लगा दे जो कि एक रिक्वायर्ड प्रेशर से ऊपर जाने पर एक सिग्नल एक्सटेंशन करता हो, तो A2 में हम यहाँ परमानेंट नेगेटिव दे सकते हैं, और A1 पॉइंट पर जो है प्रेशर डिवाइस से होकर आने वाला फुल पॉजिटिव दे सकते हैं। जब फुल नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पिकअप हो जाएगा। जब ये पिकअप हो जाएगा तो NO वाले जो हैं कंडक्टिंग हो जाएंगे और NC वाले जो है कंडक्टिंग नहीं रह जाएंगे। मतलब कि जब गैस प्रेशर ठीक होगा तो जिन जिन ऑपरेशंस को हमको परमिशन देनी होगी कि हाँ भाई गैस प्रेशर ठीक है, आप ऑपरेट कर सकते हैं, उनको हम NO से जोड़ देंगे, क्योंकि जब गैस प्रेशर ठीक होगा तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो NO कंडक्टिंग होंगे। तो जिनको परमिशन देनी है उनको NO से जोड़ दीजिए, और जिनको परमिशन नहीं देनी है उनको NC से जोड़ दीजिए।
अब भाई ये है कि जिनको परमिशन नहीं देनी है उनको आप अगर आप एनसी से जोड़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय ये सप्लाई लॉस होगा या फिर गैस प्रेशर कम होगा उस समय जिनको परमिशन नहीं दी गई थी उनको खुद ब खुद परमिशन मिल जाएगी, है ना, उनको खुद ब खुद परमिशन मिल जाएगी। तो इसका इस्तेमाल जो है कहाँ करना चाहिए, इंडिकेशन के केस में। गैस प्रेशर लो है तो गैस प्रेशर लो है तो क्या होगा भाई, ये कॉन्टेक्टर जो है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल ही नहीं पाएगा, नेगेटिव तो परमानेंट दिया था हमने, हम लोग ड्राइंग से भी अलग से देखेंगे इसको। तो क्या होगा कि ये कॉन्टेक्टर ड्रॉप रह जाएगा। जब ड्रॉप रह जाएगा तो एनओ वाला जो है वो ऑपरेशन का परमिशन दे रहा था वो नहीं देगा, लेकिन एनसी वाला क्या है, जो परमिशन उस समय में नहीं दे रहा था वो अब देने लगेगा। तो इसको कहाँ दिया जाए, इसके माध्यम से एक बल्ब लगा दिया जाए या एक एनंसिएशन फेशिया में दे दिया जाए, जिससे ये पता चल सके कि गैस प्रेशर लो हो चुका है, यूजर को गैस भरने का इंस्ट्रक्शन मिल जाए। इस तरीके की चीज़ करते हैं हम लोग। इसका एक प्रैक्टिकल डेमो अभी देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसकी सर्किट को भी एक अलग तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर हो गया, पुश बटन्स हो गया। हम लोग जो अभी एक नॉर्मल 3 फेज लोड स्विचिंग जो है सिंगल स्विच से करने का एक कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको अभी हम लोग एक बार देखते हैं। अभी जो है अगला एपिसोड तुरंत ही आएगा, अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। आप लोग यूट्यूब के दर्शकों से आग्रह है, हौसला बढ़ाइए, अगला एपिसोड डेमो के साथ जल्द मिलेगा। आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब आपको पता है, आप करिए।